जय मसीह की सबको। आइए हम आज का वचन देखते हैं। आज का वचन भजन संहिता 30 के 5 नंबर वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचे। तो यहाँ पे इस वचन में हम देखते हैं कि भजनकार क्या कहता है, उसका क्रोध जो है क्षण भर का होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है बहुत ही प्रेम करने वाला परमेश्वर है, बहुत ही देर में क्रोध करता है, वो जल्दी क्रोध नहीं करता हमारे ऊपर। वो जल्दी हमें 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 ताड़ना नहीं देता, वो जल्दी हमें दंड नहीं देता, वो जल्दी हमारे ऊपर क्रोध नहीं करता। वो बहुत ही प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अक्सर हमने देखा होगा कि जो लोग गुनाह करते हैं उसको इतनी जल्दी परमेश्वर सजा नहीं देता, क्योंकि वो सजा से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि वो गुनाह करके पछताए और वो वापस फिरे, वो वापस आ जाए, माफी मांगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम तकलीफों में आए, वो नहीं चाहता हम परेशानियां झेलें। क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया, आपके लिए, मेरे लिए। वो इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर, और वो जल्दी क्रोध नहीं करता। और उसका क्रोध क्या हम सह सकेंगे? नहीं, कोई नहीं सह सकता उसका क्रोध। देखा कि परमेश्वर की ताड़ना को छोटी बात मत समझो, हल्के में मत लो उसकी ताड़ना। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, क्षण भर का क्रोध होता है। बाइबल कहती कि हमारे यहाँ का एक दिन और परमेश्वर के वहां के 1000 दिन के बराबर है, हमारा 1000 दिन उसके एक दिन के बराबर। तो हम कहेंगे कि इतने सालों से हम परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है, वो क्षण भर का है। क्यों क्षण भर का है? क्योंकि एक वक्त आएगा, क्योंकि क्या लिखा है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। क्योंकि उसके बाद जो खुशी मिलेगी, जो प्रसन्नता मिलेगी, जो आशीषें मिलने वाली है, वो सदा रहने वाली है, वो सदा जीवन भर के लिए रहने वाली है। और एक मसीह जीवन अगर देखा जाए, एक परमेश्वर के लोगों का जीवन कोई छोटा जीवन नहीं, मामूली जीवन नहीं, वो अनंत काल का जीवन है। वो सदा सर्वदा रहने वाला है। वो प्रसन्नता इस धरती पर भी, और वो प्रसन्नता उस जहान में भी, जहां हमेशा के लिए इंसान रहेगा। तो वो होता है, क्रोध करता है बहुत ज्यादा। जब हम गुनाह करते हैं, बहुत ज्यादा हम उसे खींच चढ़ा देते हैं, तो उसका क्रोध करना भी बनता है। जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए क्रोध करते हैं। किस लिए? उसके बुरे के लिए नहीं, उसके अच्छे के लिए, ताकि उसे सजा दी जाए, ताकि वो सीधे रास्ते पे आए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता हमारा बुरा, जैसे कि धरती के माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए क्षण भर वो हमें तकलीफें देता है बहुत ज्यादा। जब हम उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं, उसकी बातों के बार बार कहने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, वचनों को सुनने के बाद भी अगर नहीं हम मानते, थोड़ा सा वो देता है। जैसे कि हम पुराने नियम में भी अगर हम देखते हैं, तो देखा हमने इजरायलियों के ऊपर, अक्सर इजरायलियों ने गलती की। कुछ दिन मूसा गायब क्या हुआ उनके सामने से, कि तुरंत उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। भूल गया कि वो कहां से लेकर के आया, कैसे वो समुद्र के बीच में से, कभी ना कभी सुना ना कभी देखा, इतनी जल्दी भूल गए। और जब जब उन्होंने गलती की, परमेश्वर ने त्यागा उनको, उनके देश को दूसरे का गुलाम कर दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद परमेश्वर क्या करता था, फिर उनको आजाद करता था। क्योंकि वो है ही आजादी का परमेश्वर, वो है ही प्रेम करने वाला पिता, वो अनंत काल का पिता। हमारी गलतियों की वजह से हम पर ताड़ना पड़ती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम पर ताड़ना पड़े। और उसके बाद जो उसकी प्रसन्नता होती है, वो जीवन भर रहती है प्रसन्नता। वो ऐसा नहीं है कि क्षण भर की प्रसन्नता, नहीं, तकलीफ क्षण भर की हो सकती है। वो तकलीफ क्षण भर की, वो आपका कर्ज क्षण भर का हो सकता है, वो आपकी बीमारी क्षण भर की हो सकती है, वो आपकी परेशानी क्षण भर की हो सकती है, वो आपकी नाम धराई क्षण भर की हो सकती है। लेकिन वक्त आएगा जब परमेश्वर आपको उन चीजों से निजात देगा, छुटकारा देगा, और जीत हासिल करोगे। और आप लोग जो 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 गलत बोलता होगा, जो इल्जाम लगाता, जो आपकी खिल्ली उड़ाता होगा, उसके मुंह काले पड़े। परमेश्वर अनंत काल का खुदा है, और जो कहता है वो करता है। जब हम देखते हैं यूहन्ना 16 के 20 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपको शोक होगा। संसार घूम रहा फिर रहा, अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है तो उसे शोक होगा।
लेकिन लिखा है कि वो बीमारियों के बिस्तरों को क्या करता है? पलट देता है। उसे प्रसन्नता होगी जब वो तंदुरुस्त हो जाएगा। वो खुश होता है जब उसकी तकलीफ़ें खत्म हो जाती हैं। संसार आनंद करेगा लेकिन तुम्हें शोक होगा। आज हम देखते हैं लोग संसार आनंद कर रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं। आज मसीहियों के ऊपर ताड़ना है और वो हँस रहे हैं, वो खुश होते हैं। बेशक तकलीफ़ें आ रही हैं हमारे जीवन में, लेकिन कब तक ये तकलीफ़ें? क्षण भर की तकलीफ़ और उसके बाद हमेशा का हँसना, फिर हमारा हँसना, फिर हमारी बारी। हालेलुया! आज भी हमारी बारी है, हमारी बारी आज भी है। हम ऐसा नहीं कि हम बहुत कहते हैं ना कि लोग तो जीवन बिता रहे हैं, है ना? लेकिन हम जीवन जी रहे हैं। लोग इस उम्मीद में कि एक दिन खत्म हो जाना, मर जाना, सब कुछ खत्म, लेकिन हम जानते हैं, यहाँ तो क्षण भर का है, जीवन तो अभी बाकी है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 4 के 17 नंबर वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं के नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो ये कलेश, ये तकलीफ, ये जो परेशानियां जो हमारे जीवन में है, जो सताव के जो दिन है, ये अंत के दिनों में, ये कुछ ही पल के हैं, और उसके बाद वो हमेशा हमेशा का प्रसन्नता, हमेशा का वो खुशी जो जिसको हमने देखा नहीं है। हम अनदेखी चीजों पे विश्वास करते हैं, अनदेखी चीजों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि नीचे क्या लिखा है जो आज का वचन है हमारा, वचन संहिता 30 के 5 में नीचे लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचता है। तो रात को रोना पड़े, वो रात आप देखोगे जब दुखों की रात होती है, वो रात आपको बहुत लंबी लगेगी, लगता है ये रात तो खत्म होने में नहीं आती। वो दुख, वो परेशानियां, ऐसा लगता है कि पता नहीं वो बढ़ती जा रही है, कब दिन चढ़ेगा, कब सवेरा होगा। चिड़ियों की आवाज सुनने के लिए भी इंसान तरस जाता है, कब उसकी आवाज को सुनेंगे, कब सवेर होगा। और जब दिन चढ़ता है तो खुशी होती है। जब हम देखते हैं कि नूह के दिनों में क्या हुआ, बहुत आसान सा लगता है बोलने के लिए कि बारिश हुई और नूह अपने परिवार को लेकर के और जानवर को लेकर जहाज में चला गया, जहाज के दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर सूखी जमीन पे उतर गया। लेकिन उसके बीच के जो समा था, जो वक्त था, कई दिनों तक जो कैद खाने में कैद थे, वो लोग एक गर्भ में कैद थे, एक छोटी सी जगह में कैद थे, और जब भी खिड़की से देखना चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। कमजोर दिल वाला रहे तो हार्ट अटैक हो जाए, ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है, सिर्फ पानी, और नाव डोल रही है। क्या थी वो? उनकी रात थी, बेशक लंबी थी, लेकिन जब सवेर हुई, जब सूखी भूमि पे नाव जाके टिक गई, तो क्या हुआ? प्रसन्नता हुई, खुशी मनाई उन लोगों ने, कितना आनंद मनाया होगा उन लोगों ने कि अब धरती पे सारी बुराई खत्म हो गई। परमेश्वर ने वायदे के मुताबिक सारे बुरे लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन नूह और उसके परिवार को बचा के रखा। उसी तरह से बेशक दुखों का पहाड़ टूट जाए, बेशक परेशानियां आ जाए, याद रखें, इस वचन को याद रखें कि रात चाहे जितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आखिर दिन होगा। परमेश्वर ने कहा है, और जब दिन होगा तो आशीष मिलेगी, वो रोशनी होगी, वो सूरज की रोशनी होगी जो हमें फिर से रास्ता दिखाएगी। फिर से दिन होगा, फिर से लोग मिलेंगे, फिर से वही लोगों की बातें, हंसी खुशी, और वो रात जो बहुत लंबी थी, दिन चढ़ने के बाद वो बहुत छोटी लगती है। उसी तरह से जिस तरह से यूहन्ना 16 के 21 में लिखा है, जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। वो फिर उस संकट को स्मरण नहीं करती कि मुझे इतनी दर्द हुई थी। नहीं, उसे ये लगता है कि मेरे द्वारा एक पुरुष, एक इंसान इस धरती पे आ चुका। अब उसकी सारी तकलीफ, उसकी सारी परेशानी उस बच्चे की ओर जब वो देखती है तो परेशानी खत्म हो जाती है, सारी तकलीफें उसकी दूर हो जाती है।
ये उसके आनंद का वक़्त होता है, ये उसकी खुशियों का वक़्त होता है। वही बेशक हम आज हमारे जीवन में तकलीफ़ें हो सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन याद रखिए प्रसन्नता बहुत करीब है। वो द्वार पे ही खड़ा है। वो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं देगा जो सहने के बाहर। खुदावन आप सबको बहुत सी आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।